लेकिन मुझे कुछ तो लोगों ने प्रशंसा की अच्छे अधिकारियों की। एक उनमें है वीके पटेल तहसीलदार मझौली। मुझे बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने बताया, मैं उनको बधाई देता हूं। सुजीत मिश्रा जिला समन्वयक स्कूल शिक्षा, उनकी मैंने प्रशंसा सुनी है। जब जनता से प्रशंसा आती है तो इसका अर्थ है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मानसिंह सयाम सीओ जनपद मझौली, उनके बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, वो यहां नहीं है। अब मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की है, कमीशन पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं, कटनी में ही सस्पेंड। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। ये नहीं चलेगा भाई। और एक और मेरे पास शिकायत आई है, और वो शिकायत आई है, मैं पहले परीक्षण करूंगा। अच्छा, ये जिनके बारे में अभी मैं सस्पेंड की बात कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो इनकी जांचें भी होंगी। देखिए, प्रशासन क्लीन होना चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कर्मचारी अधिकारी आखिर हमारे हैं, समाज के अंग हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो बेहतर कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भरपूर दिया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गड़बड़ करने वाले अगर हैं तो व्यवस्था तो भाई ठीक करना पड़ेगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन जो काम नहीं करेगा और गड़बड़ करेगा तो फिर कार्रवाई करना मेरी मजबूरी बन जाती है। एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं, मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं, ताकि ऐसी गड़बड़ें करने वाले, और मैं सब अधिकारी कर्मचारी मित्रों से कहता हूं, सभी कर्मचारी अधिकारी मित्रों से, आओ मित्रों, मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम करें, अपन बेहतर काम करके जनता को हम राहत देने की कोशिश करें, ताकि जनता को तकलीफ और दिक्कत ना हो और अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रीवा वालों, सतना वालों, सिंगरौली वालों, सीधी वालों, जिनको ये स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। उनको इन सब सुविधाओं का लाभ मिले और उनकी जिंदगी की गाड़ी बेहतर चले, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये जरूर कलेक्टर हमारे, आप भी और कमिश्नर भी, नीचे काम ठीक हो उसकी जबरदस्त चिंता करें। अपनी ड्यूटी है कि बेहतर चीजें नीचे तक जाए। जिन जिन को ये स्वीकृति पत्र मिले हैं, ऐसा नहीं हो कि कहीं के हाथ में ही नहीं पहुंच पाए, उसको भी क्रॉस चेक करें, हाथ में पहुंचना चाहिए उनको। नहीं तो यहां मामा ने कार्यक्रम किया, भाषण दे के निकल लिए और गांव में कहीं को मिला ही नहीं, तो फिर कहेंगे काय का मामा फामा, वैसे ही भाषण झाड़ता रहता है, तो इससे काम थोड़ी चलेगा। और इसलिए कलेक्टर इस बात के लिए अधिकृत हैं कि एक एक के हाथ में पहुंच जाए, ये क्रॉस चेक करें। मेरे सांसद और विधायक साथियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जाइए देखिए, ताकि सब तक ये सुविधाएं पहुंच पाए। उनकी जिंदगी सुधरी तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। एक बार मैं फिर ऐसे सभी, अभी सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने कुछ मांगे सीधी के संबंध में की है। एक, सीधी को अत्याधुनिक विकसित शहर बनाया जाएगा, इसलिए मिनी स्मार्ट सिटी के काम का अगला फेज हम फिर लेके आएंगे, ताकि सीधी लगातार आगे बढ़ती रहे। आपने कॉलेज की बात कही है, साइंस कॉलेज की, पूरा परीक्षण करके उसी परिसर में बढ़ा दें इंफ्रास्ट्रक्चर, या बाकी करें, वो हम लोग चर्चा करके तय निश्चित तौर पर हम लोग कर लेंगे। पुरानी जो आपने बात मुझे कही है,
उनको भी एक बार आप सांसद, विधायक जी, सांसद जी सबके साथ मिलकर तय करेंगे। मैं वचन देता हूं आपको कि सीधी के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और किसी ना किसी रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहां प्रारंभ हम सीधी की धरती पर करेंगे, ताकि सीधी के बच्चों को ढंग से शिक्षा का लाभ मिल सके। अब उसका मैं एक बार परीक्षण करके फिर आपको बताता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस ढंग से हम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं, बताओ वो ठीक है कि नहीं है? सब इधर इधर से बोलो, पूरे ठीक है? तो एक वचन में आपसे चाहता हूं, देखो मैं दिन और रात काम करता हूं, सवेरे से लेके देर रात तक मुझे चैन ही नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर तू 1 मिनट भी फालतू बैठा तो तेरे होने का मतलब क्या है? 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी बेहतर करना है, इसलिए करे चल और काम कर। तो मैं तो जुटा रहता हूं, लेकिन बिना आपके सहयोग के मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग। आओ चलो मिलकर सरकार चलाएं। गांव में आप व्यवस्था देखो, गांव के पंच देखें, सरपंच देखें, अलग अलग समितियां हम बनाएंगे, उनके अंतर्गत काम हो। अपने गांव में 3-4 चीजें अपने गांव में। नंबर 1, हरियाली बचे, पेड़ बचे। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ है तो आने वाली धरती सुरक्षित है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगाना। बोलो लगाओगे? साल में एक बार एक पेड़ लगा देना। जन्मदिन पे लगा देना, माता पिता की स्मृति में लगा देना। जन्मदिन याद नहीं हो, क्योंकि कई बार अब अपन सब शहरी तो है नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू करें। अब पता नहीं हो तो एक बार कोई सा भी दिन तय करके लगा दो। दूसरी बात, मैंने बेटियों की पूजा की। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे, और इसलिए अपना राज्य मध्य प्रदेश, जब हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, सीधा फांसी के फंदे। तो बेटियों का सम्मान हर गांव में हो, बेटी को आने दें, बेटी की इज्जत करें। बोलिए सब करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलो कर लूं? देखो मेरे बहनों और भाइयों, नशा नाश की जड़ है। हम अपने गांव में तय करें कि हमारे गांव को हम नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। कल ही बना देंगे मैं नहीं कह रहा, मैं जानता हूं यह काम आसान नहीं है, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, बहनों को बहुत दिक्कत और परेशानियां होती है, और इसलिए अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए तैयार हैं? इस पे आवाज थोड़ी कम आ रही है। अरे तैयार है? बहनों से ज्यादा आ रही, भैया जरा कम बोल रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक आखिरी बात, देखो बिजली के बारे में 1 मिनट में आपको बताता हूं। अभी जो बिजली अपन को मिल रही है उसमें और सरकार जो बना के देती है उसमें कीमत में बहुत अंतर है मेरे बहनों और भाइयों। किसान को 5 हार्स पावर पे 48,000 रुपया सरकार मिलाती है, तब 3750 में बिजली देती है। हम बिजली देंगे, लेकिन एक अपील केवल कि फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, जितनी जरूरी होगी उतनी ही जलाएंगे। अगर इतना हो जाए तो 3-4 हजार करोड़ रुपया और सरकार के बच जाएंगे। बोलो फालतू बिजली तो नहीं जलाओगे? तो बोलिए भारत माता की। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, सब मिलकर संकल्प लें कि अपने सीधी जिले को आगे बढ़ाने में हम मामा का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, हमारे नागरिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे, अपने गांव को बेहतर बनाएंगे, गांव का पैसा पूरा खर्चा हो इसका इंतजाम करेंगे, हम भी ध्यान देंगे, और भ्रष्टाचार रिश्वत ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये संकल्प मेरे साथ मिलकर लें। संकल्प के लिए सब तैयार हैं?
तो अपने अपने जगह खड़े होके हम दोनों हाथ ऊपर खड़े होकर संकल्प लेंगे। आओ मेरे साथ, चलो मध्य प्रदेश के नव निर्माण के लिए नया सीधी बनाएं, नया सीधी जिला बनाएं, नया मध्य प्रदेश बनाएं। उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपको स्वीकृति पत्र बंटना है, बंटवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपकी अनुमति से स्वीकृति पत्रों का वितरण आरंभ कर रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर हम 5 हमारे नागरिकों को ये स्वीकृति पत्र यहाँ प्रदान कर रहे हैं आपके करकमलों से। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सीधी की ओर से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत तेजस्वी कुमार मिश्रा जी को 9 लाख रुपए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से श्री शारदा साकेत, पति राजेश कुमार साकेत जी को पात्रता पर्ची, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से मीरा जायसवाल जी को 50,000 रुपए की राशि सब्जी व्यवसाय आरंभ करने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कीमती विश्वकर्मा कुमारी कीमती विश्वकर्मा को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र, और वित्त विभाग की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख की लिमिट श्री संतोष कुमार सिंह जी को। ये हमारे 5 ऐसे नागरिक साथी हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वीकृति पत्र वितरण में हम और आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जोरदार तालियों से। आदरणीय देवियों सज्जनों, रीवा संभाग के मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी माननीय प्रतिष्ठित मंच पे बैठे सभी महानुभावों का। मित्रों, नितिन जी आ रहे हैं तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये आवेदन कोई मुझे कलेक्ट करके दे दे, वहां जो व्यवस्था में लगे जल्दी से दे दे। ये आवेदन दे दो, इनको दे दो। हाँ, इनको दो ना, ये मेरे पास पहुंचाएंगे। अभी गडकरी जी पहुंच रहे हैं तो मुझे निकलना पड़ेगा, जल्दी दे दो ना। ये आपके सामने ही मुझे देंगे, आपके सामने ही मंच पे लाके दे दो, तुरंत तुरंत मंच पे लाके दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंच, सभी हमारे मीडिया के साथीगण। ये ऊपर ला दें, जल्दी से ऊपर ला दें। ये मैंने अपने हाथ में लिए, मैं लेके जा रहा हूं। धन्यवाद।